है। जय हिंद। अभी आज हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे सबको। और मैं आज का टॉपिक हैप्पी न्यू ईयर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर नए साल का त्यौहार ये हमारी कल्चर नहीं है। बट फिर हम क्यों मनाते हैं? हम क्यों मनाते हैं अंग्रेजी सिस्टम? क्यों हम मनाते हैं इंग्लिश कल्चरल? अभी रिसेंटली मैंने इंडियन सिटीज में क्रिसमस डिस्ट्रॉय किया गया। जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय किया गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को मानना था, जो लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, इन लोगों को मानना था कि हमारी कल्चर नहीं है। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, जब ये हमारी कल्चर नहीं है तो हम फिर क्यों मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर? क्यों हम एक दूसरे को विश करते हैं? क्यों एक दूसरे को बधाई देते हैं? क्या हमारा हक है? अगर हम अंग्रेजी सिस्टम को देखते हैं तो हमारे यहाँ पूरा कंट्री अंग्रेजों के थ्रू ही चलता है। आज हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आज हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आज हमारे बच्चे इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। क्यों भेज रहे हो आजकल स्कूल, प्राइवेट स्कूल में? क्यों आप आज धोती कपड़ा नहीं पहन रहे हो, जीन्स शर्ट टाई कोट क्यों पहन रहे हो? ये भी तो अंग्रेजी सिस्टम ही है ना, ये भी तो अंग्रेजी कल्चर का ही हुई। रिसेंट हम लोग देखा 25 दिसंबर को कि जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, उन क्रिसमस क्या है? एक फेस्टिवल ऑफ जॉय, लव एंड टुगेदरनेस है। एक दूसरे को प्यार से बात करना, मतलब एक दूसरे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने देखा एक इंसिडेंट हुआ कि जहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था, उन लोगों का डिस्ट्रॉय किया गया। भाई मैनी इंडियन, कौन सा इंडियन? जो लोगों ने ठेका ले रखा कि हम हिंदू हैं, हम ऐसे नहीं होने देंगे, वैसे नहीं होंगे, जैसे लगता है कि उन्हीं का बाप का राज है। उन लोगों शांतिपूर्व, जो लोग शांतिपूर्व क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था, उन लोगों को डिस्ट्रॉय किया, उन लोगों को क्या अगेंस्ट टॉलरेंस किया। इस मैसेज से हमें क्या मिलता है? अगर हम एक क्रिसमस है जो इंडिया के पॉपुलेशन में शायद 0.2% जिनका योगदान है, जो मतलब आज हम जो इंडियन जितने भी हैं कि उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए। आइए हमारे यहाँ पूजा कीजिए, एक कीजिए, ओ कीजिए। क्योंकि अभी जितने भी बड़े जगह है, चाहे जो हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश तो उन्हीं लोग का देना है ना, क्रिसमस लोग का ही देना है ना। अगर हम कुछ इंडियन लोगों ने, कुछ हमारे देश का, क्या बोले उन लोगों को, कुछ हमारे देश का जिनके पास दिमाग नहीं है, उन लोगों का क्रिसमस सेलिब्रेशन मतलब बर्बाद कर दिया। जो मतलब क्या इंडिया को रिप्रेजेंट करता है? इंडिया का ट्रू वैल्यू क्या हुआ? द स्प्रेड fear, hurt religious harmony and against the spirit of the peace and tolerance that India is known for. The message that went out from this, मतलब हमारे यहाँ से मैसेज क्या गया? अगर जो हमारे विदेश हैं, जो हमारे फॉरेनर, उन लोग पास क्या मैसेज गया? एक निगेटिव गया, एक गया कि हमारे रिलीजन के साथ ऐसा किया गया। हमारे इंडिया का नेचर क्या बना विदेशों में? अब कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि कुछ भी नेचर बने, कुछ भी हमारा इमेज बने, उससे क्या होता है? अरे भाई, बुद्धिजीवी लोग हमारे व्यवहार, हमारे इमेज से तो हम जाने जाते हैं ना। आज से 1947 से पहले क्यों किसी बोर्ड पे लिखा होता है कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड? इसी रीजन से ना आज हम फिर से वही कर रहे हैं। जिस कंट्री में हमें रिस्पेक्ट मिलती है, उस कंट्री में आज हम गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके रिलीजियस का सेलिब्रेशन नहीं करने दिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं किया गया। अगर ईसाई धर्म को देखा जाए तो उन लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस होता है, और हम क्रिसमस को ही सेलिब्रेट नहीं करने दिए। तो इससे इमेज क्या बनेगा हमारे देश का? और जो बाहर लोग रहते हैं, ऐसा थोड़ा होता है कि बस ये जो हिंदू लोग हैं वो इंडिया में है। मैंने हिंदू जो हमारे विदेशों में रहते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। क्या ऐसा कभी खबर आया
कि अमेरिका, लंदन या चाहे कहीं से आया कि हिंदू को पूजा नहीं करने दिया गया। अभी हम रिसेंटली देखे थे छठ पूजा में कि मतलब बहुत सारे इंडियन जो छठ पूजा सेलिब्रेट किए थे दुबई में। क्या कोई भी बीच में आया कि हाँ हमारे नदी को गंदा मत करो, या ये मत करो वो मत करो? कोई आया बीच में? हम अपने देश को हम खुद से बर्बाद कर रहे हैं। जो 1947 से पहले हुआ से हुआ, लेकिन अब 2014 के बाद हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। एज ए इंडियन अब कहलाने लायक नहीं है। अगर हम कहीं बाहर में जाए तो हमारा क्या इमेज बनता है? आज हम बाहर में कहीं भी जाते हैं, हमें प्यार दुलार से रखा जाता है, क्योंकि हम बुद्ध के देश से जा रहे हैं, हम गांधी के देश से जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे क्या इमेज बन गया है? कुछ कम्युनिटी के थ्रू हम आज पीसफुली हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इस बिहेव से विश्व गुरु बनेंगे? इस इमेज से हम विश्व गुरु बनेंगे? गुरु बोलते हैं हम खुद को। हम गुरु कैसे हैं बताओ? हम गुरु कैसे हैं? अगर हम खुद को गुरु बोल रहे हैं तो हम गुरु कैसे हैं? गुरु को क्या होता है कि दूसरे को धर्म को बर्बाद करना? हमें तो गुरु ने नहीं सिखाया ऐसा। फिर हम क्यों कर रहे हैं किसी दूसरे धर्मों के खिलाफ? क्यों हम एजेंडा उठाते हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई? क्यों करते हैं सिख ईसाई? हम विश्व गुरु बनेंगे? कैसे विश्व गुरु बनेंगे? आज हम सभी लोग बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। क्यों करेंगे हम? ये भी तो इंग्लिश से कल्चर हुई ना। ये भी तो हमारे विदेशों की देन है। हम क्यों करेंगे? एक हमारे देश का पीएम है जो किसी अदर कंट्री में जाके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए एक हम हैं जो हमारे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत जगह से, लखनऊ से, कानपुर से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, ऐसे बहुत जगह से न्यूज आए जहां हम उनके क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करने दिए। इससे हमारा क्या इमेज बनता है? अगर तुम धर्म के ठेकेदार हो तो बनो फिर। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हम एक धर्म से नहीं, एक राष्ट्र जाते, एक नेशन से जाने जाते हैं। अगर हमारे नेशन का इमेज खराब होता है किसी 1, 2, 4, 10, 20% के खातिर, तो हम पूरे देश बर्बाद होते हैं। हमारे पूरे देश का इमेज होता है बस वो 2-4 लोगों के लिए। हमारे पूरे देश का इमेज बर्बाद होता है उन 2-4 लोगों के लिए। हम इंडियन का क्या वैल्यू रह गई है? हम लोग इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते हैं। बात जो घर की बात है घर तक रहे वो सही है। लेकिन आज हम क्या किए? हम अपना घर के बात भी बाहर कर दिए हैं। जो लोग हमें जानने लगे हैं कि हम एक दूसरे में लड़ते हैं, और हमने दिखाया भी तो उनके सेलिब्रेशन को रोककर। क्या उनके क्रिसमस को रोककर हम लोग क्या कर लिए? दिस इज इंडिया। इंडिया या महात्मा गांधी की है, इंडिया या सुभाष चंद्र बोस की है, इंडिया या गौतम बुद्ध की है, महावीर जैन की है। यह राम की भूमि है। और राम का भूमि रहते भर में अगर हम एक दूसरे को मान सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसी राम? फिर क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम पूजा करेंगे? हम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम लेंगे? क्या हम उनके नाम लेने लायक हैं? जो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते सही से, क्या हम श्री राम की भूमि से हैं? जो लोग राम को मानते हैं क्या राम को जानते हैं? जो लोग राम को मानते हैं और राम को जानते हैं कि श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे और कैसे थे, उनका क्या विचार था? आज हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि हम सिर्फ राम का नाम लेने से हम राम को पूजा कर लेंगे? यह देश हमारा है और हम इस देश को इमेज खराब नहीं होने देंगे 2-4 ठेकेदारों के कारण। ये हमारी फ्यूचर की बात है।
अगली पीढ़ी की बात है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनकी बात है। हम किसी जेनजी और किसी का नहीं जानते। हम एक देश है, यह देश सभी का है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी, चाहे किसी धर्म का हो, यह देश सभी का है। अगर सही बात करना है तो हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम रोजगार पे बात करेंगे, हम महिलाओं पे बात करेंगे। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हो 9 केस। तो देश का इमेज बना के रखो, हमारे लिए सही है, हम सारे देशवासियों के लिए सही है। हम कहीं भी जाएं, हमारा इमेज बना रहे कि हाँ हम इंडियन हैं, और इंडियन नाम सुनते वो लोग रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं कि इंडियन नाम सुनते ही वो सीधे फिर से बोर्ड लगा दे कि मेंस एंड इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबको मुबारक मुबारक हो मेरी तरफ से। सब खुश रहें और इस देश का इमेज बने बने रहे। सबको शुभकामनाएं नए साल का, और जय हिंद।